हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आज का हमारा टॉपिक है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ध्यान दीजिएगा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ये बीकॉम थर्ड ईयर के लिए है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग सेमेस्टर में चलता है, तो ये 5th सेमेस्टर का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने बना दिया था, आज पेपर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है जो 50 क्वेश्चनों का है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि एक कंपनी का वैधानिक स्तर होता है। एक कंपनी का जो स्टेचरी लेवल होता है वो किस स्तर का होता है? तो ध्यान दीजिएगा, कंपनी एक वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति है। इसका वैधानिक स्तर क्या है? एक वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति है। अब दो दो क्वेश्चन का लेते हैं एक साथ। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रहा है कि नामित पूंजी का आशय है। नामित मतलब क्या होता है? रजिस्टर्ड पूंजी। रजिस्टर्ड पूंजी किसको कहते हैं? अधिकृत पूंजी को। अगला है कि बोनस अंशों का निर्गमन किया जा सकता है। बोनस अंशों का निर्गमन किस काम के लिए किया जाता है भाई? ध्यान दीजिएगा, अंश प्रीमियम खाते से किया जाता है, सामान्य संचय से, पूंजी संचय खाते से, सबसे किया जाता है। तो ऑप्शन डी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन कि कंपनी द्वारा सर्वप्रथम जारी किया जाता है। कंपनी सबसे पहले क्या जारी करती है? स्कंद जारी करती है, अंश प्रमाण पत्र जारी करती है, अंश जारी करती है, या अंश अधिपत्र जारी करती है? तो सही ऑप्शन है इसका है डी, सबसे पहले शेयर वारंट जारी करती है। अगला है वर्ष के मध्य में जो लाभांश घोषित किया जाता है उसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्ष के जो मध्य में लाभांश घोषित किया जाता है उसे अंतरिम लाभांश कहा जाता है। मतलब कि 2 वर्षों के बीच में जो डिविडेंड घोषित किया जाता है उसे अंतरिम लाभांश कहते हैं। अगला है आवरणहीन ऋण पत्र के होते हैं। मतलब आवरणहीन ऋण पत्र किसको कहा जाता है? मतलब इसको एक दूसरा नाम है नग्न ऋण पत्र। ठीक ना? मतलब जो किसी भी प्रकार के से आरक्षित नहीं होते हैं उसे आवरणहीन ऋण पत्र कहते हैं। ऑप्शन ए सही। अगला है कंपनी की अधिकृत पूंजी का आशय है। कंपनी की अधिकृत पूंजी से क्या आशय है? अब देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन में दिया है पार्षद सीमा नियम के पूंजी वाक्य में उल्लिखित अधिकतम राशि। बिल्कुल सही है, क्योंकि अधिकृत पूंजी उसे कहते हैं जिसका उल्लेख कंपनी के पार्षद सीमा नियम में किया गया रहता है, उसे अधिकृत पूंजी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही। संचय पूंजी से क्या तात्पर्य है? संचय पूंजी मतलब संचित पूंजी। संचय पूंजी से तात्पर्य है अभिप्रार्थित आयातित पूंजी का एक हिस्सा जो कंपनी के समापन के समय मांगा जाता है, उसे संचय पूंजी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही। अगला है क्वेश्चन 9 नंबर कि एक अंशधारी को भुगतान की जाने वाली लाभांश के निर्धारण का आधार क्या होता है? एक अंशधारी को भुगतान किए जाने वाले लाभांश के निर्धारण का आधार भाई क्या होता है? तो अभिदत्त पूंजी होती है। ऑप्शन ए सही है। अंश पूंजी का वह भाग जिसका मांग केवल कंपनी के समापन पर ही किया जा सकता है होता है, या उसे कहते हैं। कंपनी के समापन पर कौन से अंश पूंजी को मांग की जाती है? तो भाई आरक्षित पूंजी को मांग की जाती है। ऑप्शन डी सही। अगला है कि संयुक्त स्कंद कंपनी है। संयुक्त स्कंद कंपनी किस प्रकार की कंपनी है? एक वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति। अंशों के जब्ती के समय अंश पूंजी खाते को क्या किया जाता है? मतलब जब शेयर को फॉरफिटेड किया जाता है, माने हरण किया जाता है, तो उस समय अंश पूंजी खाते को किस मूल्य से क्या किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा गया है ऑप्शन सी, जब्त किए गए अंशों को मांगी गई राशि से डेबिट किया जाए। मतलब जो हम कॉल्स किए रहते हैं उसी के आधार पर इसको डेबिट किया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि अंश प्रीमियम की राशि का उपयोग नहीं किया जाता। बताइए, अंश प्रीमियम की राशि का उपयोग किस काम के लिए नहीं किया जाता? तो भाई बोनस अंशों के लिए किया जाता है, प्रारंभिक व्ययों के अपलेखन के लिए भी किया जाता है, और देखते हैं क्या क्या दिया है। और दिया गया है ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती के अपलेखन के लिए भी किया जाता है। बिल्कुल सही है। तो इसके मतलब यही ऑप्शन सही है कि अंश प्रीमियम का उपयोग अंशधारियों को नगद लाभांश देने के लिए नहीं किया जा सकता। ठीक है। आगे का हमारा है कि अंश प्रार्थना पत्र के साथ मांगी जाने वाली रकम का अंश के अंकित मूल्य से अनुपात होना चाहिए कम से कम कितना? तो भाई कम से कम 5%।
जब्त अंशों को पुनर्निर्मित करने के पश्चात जब्त अंश लेखे में बची जमा शेष को अंतरित किया जाता है। माने शेयर को जब हरण कर लिया जाता है और उसके पुनर्निर्गमन के पश्चात जो फॉरफिटेड होता है, तो हरण और पुनः निर्गमन दोनों के फॉरफिटेड के डिफरेंस जो होता है उसको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? तो भाई कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर कि कंपनी के वार्षिक खाते में बनाए जाते हैं। भाई कंपनी के वार्षिक खाते में लाभन खाता और चिट्ठा बनाया जाता है और तो कुछ बनाया नहीं जाता है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा छोटा करते जूम करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी अपने ऋणपत्र बाजार से क्रय करती है और तथा बाद में उसे निरस्त कर दिया जाता है। ऋणपत्रों के निरस्तीकरण पर लाभ को अंतरित किया जाता है। मतलब एक कंपनी है, बाजार से अपने ऋणपत्र क्रय करती है और बाद में उसे निरस्त कर देती है। फिर निरस्तीकरण को करने पर जो भी उसे लाभ होता है उसे कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? तो सामान्य संचय खाते में किया जाता है। अगला है यदि कंपनी टेबल ई को अपनाती है, अग्रिम मांग अदाई कॉल्स इन एडवांस पर कंपनी को ब्याज देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है भाई? 12%। अगला है अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता के लेने के लिए निर्मित किया गया उसे क्या कहते हैं? तो भाई सभी लोग जानते हैं, निर्मित पूंजी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर नाम मात्र पूंजी है। ध्यान दीजिएगा, नाम मात्र पूंजी है। नाम मात्र पूंजी को किस नाम से जाना जाता है? ये ऑप्शन सी है, अंश पूंजी की अधिकतम राशि जिसे कंपनी के निर्गमन के लिए अधिकृत किया गया है उसी को नाम मात्र की पूंजी कहा जाता है। अगला है जब अंश जब्त होते हैं तब पूंजी खाते को नामित किया जाता है। जब शेयर को हरण किया जाता है तो उसके कैपिटल अकाउंट को किस राशि से डेबिट किया जाता है? तो भाई अंशों की याचित राशि से। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन एक कंपनी की स्थिति विवरण में प्रस्तावित लाभांश को दर्शाया जाता है। प्रपोर्ट डिविडेंड को कंपनी के बैलेंस शीट में कहाँ दर्शाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है प्रोविजन शीर्षक के अंतर्गत, प्रावधान शीर्षक के अंतर्गत। अगला है कि संचयी पूर्वाधिकार अंशधारियों को देय लाभांश का बकाया कंपनी की पुस्तकों में दिखाया जाता है। माने जो संचयी पूर्वाधिकार अंशधारियों को देय लाभांश का जो बकाया है कंपनी की पुस्तक में कहाँ दिखाया जाता है? तो चिट्ठे में बकाया रहे दायित्व। ऑप्शन ए सही। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अंशहरण खाते में अपहृत अंशों मानो फॉरफिटेड शेयर के पुनः निर्गमन के पश्चात शेष रही राशि को किस खाते में ट्रांसफर किया जाता है? तो भाई अभी एक क्वेश्चन रिपीट था, लेकिन वो था यही क्वेश्चन लेकिन दूसरे तरीके से था। तो जब पुनः निर्गमन किया जाता है तो फॉरफिटेड का जो बैलेंस बचता है उसको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। अगला है कंपनी की सार मुद्रा अंकित होती है। किस पर अंकित होती है भाई? केवल प्रभार युक्त ऋण पत्रों पर, सब पर नहीं होता, केवल प्रभार युक्त ऋण पत्रों पर। अगला है 25 नंबर, यहाँ से देखते हैं पूरा दिखाई दे रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जब कभी ऋण पत्र रद्द किए जाते हैं तो रद्द होने पर लाभ को अंतरित किया जाता है। जब कभी डिवेंचर को रद्द किया जाता है उसको लाभ को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है भाई? तो लाभ को हम ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे? पूंजी संचय निधि में, मतलब कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। अगला है 27 नंबर राइट शेयर अधिकार अंश वे होते हैं जो प्रस्तावित किए। राइट शेयर किसे निर्मित किए जाते हैं? कंपनी के वर्तमान शेयर धारकों को। अगला है कि शेयर के यथा अनुपात आवंटन से क्या आशय? प्रोराटा है, शेयर के यथा अनुपात आवंटन से क्या आशय है? तो 28 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही ऑप्शन है सभी आवेदकों को आवेदित शेयरों के अनुपात में शेयरों का आवंटन। मतलब कि जितने भी एप्लीकेंट है उनको एक अनुपात में अनुपातिक आवंटन जो किया जाता है उसी को यथानुपात आवंटन कहा जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर जो हमारा क्वेश्चन दे रहा है कि ऋणपत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन पर डेबिट किया जाता है।
ऋणपत्रों के सहायक प्रतिभूति के ऋणपत्रों को निर्गमित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो हम थे यहाँ पे कि ऋणपत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन, ध्यान दीजिएगा, ऋणपत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन पर डेबिट किया जाता है। क्या डेबिट किया जाता है भाई? ऋणपत्रों के सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन पर क्या डेबिट किया जाता है? ऋणपत्र उचंत खाता डेबिट किया जाता है। अगला है ऋणपत्रधारी प्राप्त करते हैं। ऋणपत्रधारी क्या प्राप्त करते हैं? एक निश्चित दर से ब्याज प्राप्त करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लाभ हानि नियोजन खाता बनाना अनिवार्य है। लाभ हानि नियोजन खाता बनाना अनिवार्य है किसके लिए? एक संयुक्त स्कंद कंपनी द्वारा। अगला है कि जब ऋणपत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित किया जाता है तो ब्याज दिया जाता है। तो ब्याज कहाँ दिया जाता है? तो ध्यान दीजिए 32 नंबर में है कि जब ऋणपत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्मित किया जाता है तो कोई ब्याज नहीं दिया जाता। अगला है 33 नंबर क्वेश्चन कि सामान्यतः ऋणपत्र जारी करने की हानि, माने ऋणपत्र जब जारी किया जाता है तो हानि होती है तो उसे अपलिखित की जानी चाहिए। तो ऋणपत्रों पर होने वाली हानि को कितने सालों में अपलिखित की जानी चाहिए भाई? तो यहाँ ऑप्शन डी सही है इसका कि शोधन की अवधि तक उस हानि को पूरा किया जा सकता है। इसके लिए कोई टाइम बाध्य नहीं है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा संचय आर्थिक चिट्ठा में नहीं दिखाया जाता? माने कौन सा संचय है? तो भाई गुप्त संचय है, इसको नहीं दिखाया जाता, इसे नोट के रूप में दर्शाया जाता है। आर्थिक चिट्ठे में प्रदर्शित होने वाले ऋणपत्रों पर शोधन प्रीमियम खाता है। जो बैलेंस शीट में जब ऋणपत्रों का शोधन किया जाता है वो भी प्रीमियम पे किया जाता है, तो वह ऋणपत्र शोधन प्रीमियम खाता किस प्रकार का खाता है? तो ये एक व्यक्तिगत खाता है। ठीक है। अगला है 36 नंबर कि व्यवहार में अंश पूंजी से क्या आशय है? तो व्यवहार में अंश पूंजी से तात्पर्य मांगी गई पूंजी से। व्यवहार में पूछ रहा है, व्यवहार नहीं पूछता तो कुछ और होता। अगला है कि एक नया कंपनी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? भाई ये सभी लोग जानते हैं, इस समय 2013 वाला चल रहा है कंपनी अधिनियम। 38 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि निम्न जोड़े में से सही मेल नहीं है। अब इसमें कॉम्बिनेशन करना है। ध्यान दीजिएगा, सुरक्षित ऋण पत्र को ही बंधक ऋण पत्र कहते हैं, बिल्कुल सही है। अधिकार अंश नए अंशधारियों को निर्गमित, परिवर्तनशील ऋण पत्र होते हैं, सहभागी पूर्वाधिकार अंश होते हैं। यही ऑप्शन सही ऑप्शन इसका होगा बी। ऋणपत्रों को धारण करने वाले कंपनी के होते हैं। जो ऋणपत्र लेता है मतलब डिवेंचर होल्डर होता है, उसको किस नाम से जानते हैं? तो भाई वो कंपनी का लेनदार होता है, और शेयर होल्डर होता है वो मालिक होता है। अगला है 40 नंबर क्वेश्चन, एक कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में ऋणपत्रों को किस श्रेणी के अंतर्गत दिखाया जाता है? देखिएगा बैलेंस शीट में डिवेंचर को किस श्रेणी में दिखाया जाता है? तो 40 नंबर आपका जो क्वेश्चन है तो ध्यान दीजिए, आरक्षित ऋण मतलब रिजर्व लोन, रिजर्व या सिक्योर्ड लोन भी कहा जाता है। ये नॉन करंट लाइबिलिटीज का एक हिस्सा होता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही। 41 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जब ऋणपत्रों का निर्गमन सांपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में होता है, माने कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में होता है, तो क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन है कि कोई ब्याज नहीं दिया जाता। ये पीछे एक क्वेश्चन था, बस नाम चेंज था। किस दायित्व को आर्थिक चिट्ठी के योग में शामिल नहीं करते? किस लायबिलिटीज को बैलेंस शीट के टोटल में शामिल नहीं करते? तो भाई संभाव्य दायित्व है जिसको बैलेंस शीट के बैलेंस शीट के शामिल नहीं करते। अगला है 43 नंबर क्वेश्चन, कौन सा संचय आर्थिक चिट्ठी में नहीं दिखाया जाता? ये अभी था, गुप्त संचय आर्थिक चिट्ठी में नहीं दिखाया जाता है। विभाजन योग्य लाभ का वितरण किया जाता है। विभाजन योग्य लाभ का वितरण किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो भाई अंशधारियों को किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बोनस का भुगतान किया जा सकता है। तो बोनस का भुगतान किसके लिए किस तरह किया जा सकता है? नगद रोकड़ में भी कर सकते हैं, आंशिक चुकता अंशों और पूर्ण चुकता बनाने वाले अंशों पर भी कर सकते हैं, नए बोनस अंशों को निर्गमन के द्वारा भी कर सकते हैं। अर्थात उपयुक्त सभी आंसर सही। फिर कह रहा है कि विभाज्य लाभ कहलाता है। विभाज्य लाभ किस तरह का लाभ कहलाता है भाई? ये चालू वर्ष द्वारा शुद्ध लाभ एवं गत वर्ष के शेष लाभ को ही विभाज्य लाभ कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं।
प्रविवरण निर्गमन के दिन से एक कंपनी अंशों का आवंटन प्रारंभ नहीं करेगी। मतलब प्रविवरण निर्गमन के दिन से कितने दिन तक वो आवंटन का कार्यवाही आरंभ नहीं करेगी। तो इसका सही ऑप्शन है 5वें दिन के प्रारंभ तक। कंपनी के वार्षिक सभा में घोषित किया जाने वाला लाभांश कहलाता है। कंपनी के जो एनुअल मीटिंग होती है उसमें जो लाभांश घोषित किया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो सही है फाइनल डिविडेंड, अंतिम लाभांश। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लाभ हानि नियोजन खाते में दिखाया जाता है। बताइए लाभ हानि नियोजन मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या दिखाया जाता है? कंपनी के शुद्ध लाभ का विभाजन दिखाया जाता है। अगला है संभाव्य व्ययों को अंतिम खाते बनाते समय दर्शाया जाता है। संभाव्य व्ययों को अंतिम खाते बनाते समय कहाँ दर्शाया जाता है? तो सही ऑप्शन है आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में नोट के रूप में दिखाते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में तो दिखाते नहीं है लेकिन नीचे नोट के रूप में दिखाते हैं। इस तरह ये 50 क्वेश्चनों का आप लोग का सीरीज कंप्लीट हो गया। और इससे पहले मैं एक लेक्चर दिया हूँ वो भी 50 क्वेश्चनों का था। और और ये भी आप लोग का 50 क्वेश्चन का है। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। हो सकता है कुछ क्वेश्चन का हेल्प मिल जाए। और इसी तरह चैनल पर बने रहिए और अपने फ्रेंडों में वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर किसी दूसरे टॉपिक दूसरे वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।